गुजरात के शिल्प और स्थापत्य। शिल्प और स्थापत्य की दृष्टि से गुजरात बहुत ही समृद्ध है। अंग्रेज सर सिडनी काल्विन ने शिल्प की परिभाषा दी है कि शिल्प यह आकार देने की कला है। शिल्प में पदार्थ के 3 परिणाम मिलते हैं, जिसमें ये बात जरूरी होती है: लंबाई, चौड़ाई, गहराई या तो मोटाई। शिल्प ज़्यादातर मिट्टी, धातु, कास्ट यानी लकड़ा या पत्थर में से बनाने में आता है। लेकिन आज के आधुनिक युग में शिल्प अलग अलग धातु और वस्तुओं में से बनाया हुआ देखने को मिलता है। तो ठीक है विद्यार्थी मित्रों, शिल्प के बारे में हमने पहचाना। अब शिल्प यानी कोई मूर्ति होती है, उसको हम शिल्प कहते हैं। आपने देखा कि मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है वो शिल्प होता है, लेकिन मंदिर है वो एक स्थापत्य है। तो स्थापत्य किसको कहते हैं? राजाओं के महल, मंदिर, ऐसी जो होती है बड़ी बड़ी इमारत, स्कूल आदि, उसको स्थापत्य कहते हैं। मंदिर, मस्जिद, महल, बावड़ी, कुआं, ये जो सब है उसको हम स्थापत्य कहते हैं। और जो शिल्प है वो मूर्तियों को कहते हैं। जो चौराहे पे रखी गई मूर्ति होती है, मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति होती है, उसको हम शिल्प कहते हैं। तो आइए हम शिल्प के 2 प्रकार पढ़ते हैं। शिल्प के 2 प्रकार है। पहला अंश मूर्त शिल्प, दूसरा पूर्ण मूर्त शिल्प। पहला अंश मूर्त शिल्प, जिस शिल्प में आगे के भाग को नक्काशी करके उभारा गया हो, ऐसे शिल्प की पृष्ठभूमि सपाट हो, अर्थात कोई एक बाजू उसको आकार देने में आया हो, ऐसा शिल्प को अंशतः मूर्त शिल्प कहते हैं। जैसे कि आगे उभारा गया हो, नक्काशी किया गया हो, पीछे सपाट हो, और ऐसे मंदिरों की दीवार के ऊपर भी नक्काशी किया गया है, कहीं मूर्ति होती भगवान की। तो इस प्रकार के जो होते हैं शिल्प, उसको कहते हैं अंशतः मूर्त शिल्प। आप चित्र में देख सकते हो अंशतः मूर्त शिल्प क्या होता है। आगे उभारा हुआ, पीछे की ओर सपाट होता है। आप देखो जैसे यहाँ पर देखो कैसे आगे उभरा हुआ है ना, नक्काशी किया, पीछे बिल्कुल कैसा है, सपाट है, सीधा है, उसको कहते हैं अंशतः मूर्त शिल्प। अब दूसरा शिल्प का दूसरा प्रकार पूर्ण मूर्त शिल्प, जिस शिल्प के चारों बाजू घुमाकर देखा जा सकता है और चारों बाजू नक्काशी करके घाट यानी आकार दिया गया हो, ऐसे शिल्प को पूर्ण मूर्त शिल्प कहते हैं। इस शिल्प में लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई आदि ये सब त्रिपरिमाणी यानी 3D जैसा हो, उसको हम पूर्ण मूर्त शिल्प कहते हैं। जो जिसकी प्रदक्षिणा करना शक्य हो, ऐसे देव देवियों की मूर्ति अथवा तो नगर के चौराहे या राजमार्ग पर या रास्ते पर रखी गई प्रतिमाओं को इस प्रकार का शिल्प कहने में आता है। तो आपको समझ में आ गया। देखो इस मूर्ति में देखो, हमने पहले वाली मूर्ति में देखा तो वो कैसी थी, आगे नक्काशी था, पीछे सपाट था। अब ये मूर्ति में देखो क्या है, आगे भी नक्काशी किया गया है और पीछे भी नक्काशी किया गया है, मतलब पीछे का सब कुछ भाग उसमें उभारा गया है। तो इस तरह पूर्ण मूर्त शिल्प और अंतमूर्त शिल्प 2 शिल्प के प्रकार है। अभी हम पढ़ते हैं स्थापत्य। रुद्रमालय। पाटन जिले के सिद्धपुर शहर में आया हुआ रुद्रमालय स्थापत्य कला का एक उत्तम श्रेष्ठ नमूना है। सिद्धपुर शहर सरस्वती नदी के किनारे आया हुआ है। जो सरस्वती नदी है उसके किनारे बिल्कुल सिद्धपुर शहर आया हुआ है। यह रुद्रमालय राजा मूलराज सोलंकी ने बनवाया था। राजा सिद्धराज ने बाद में उसका समारकाम करवाया था। समारकाम मतलब जो टूट गया था कहीं से भी, तो उसको वापस सही करवाया था, समारकाम। आज यह खंडर अवस्था में, टूटा हुआ अवस्था में देखने को मिलता शिव मंदिर यानी रुद्रमालय को हम असल रुद्रमालय की कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि वो इतना बड़ा रुद्रमालय था कि उसको हम कल्पना करना भी मुश्किल है। उसके चारों स्तंभ के ऊपर कलात्मक नक्काशी काम
से लेकर ऊपर मूल मंदिर की भव्यता तथा कला समृद्धि की प्रतीत होती है। उसको देखकर हमें कि उस समय में कैसे कलाकार थे, कैसे शिल्पकार थे अच्छे अच्छे, वो हम उसका नक्काशी काम देखकर एहसास हमें होता है। पुरातत्व केंद्र की माहिती के अनुसार रुद्रमहालय 2 मंजिल का था और उसके शिखर की ऊंचाई यानी चोटी की ऊंचाई 150 फीट की थी और शिव मंदिर के शिखर पर अनगिनत सुवर्ण कलश थे। यानी आप सोचो, अनगिनत सुवर्ण कलश थे और सोनों के कलश थे। तो आप सोच सकते हो कि ये जो है वो कितना बड़ा रुद्रमालय होगा। अनगिनत मतलब गिन नहीं सकते हो। क्या कोई ऐसी चीज होती है जिसे नहीं गिन सकते? जैसे तारे होते आसमान, उसको हम अनगिनत कह सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा है कि अनगिनत उसके ऊपर सुवर्ण कलश थे, अनेक झंडी उसके ऊपर फरक रही थी, ऐसे उसकी व्यवस्था थी। मनोहर शिल्प और कलात्मक नक्काशी काम वाले रुद्रमालय के आसपास कुल देवियों भी थी। यानी ये रुद्रमाल थे, उसके आसपास जो दीवारों थी उसमें कुल देवियों का भी नक्काशी किया गई मूर्ति थी। रुद्रमालय के सभा मंडप के गुंबज की किनारे पर रामायण और महाभारत के प्रसंग सुंदर दृश्य नक्काशी किए गए हैं। आज ये रुद्रमालय है, इस पूरे रुद्रमालय का छोटा अंश है। यानी ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल छोटा सा अंश बोला है यहाँ पर। तो आप सोच सकते हो असल में रुद्रमालय कितना बड़ा होगा। रुद्रमालय की 4 खंबे, जरूखे, प्रवेश द्वार और बारीक नक्काशी काम जैसी अद्भुत नक्काशी काम तथा मानव आकृति वाला सुंदर शिल्प गुजरात के सोलंकी युग की समृद्धि की स्थापना की झांकी कराता है। वडनगर का कीर्ति तोरण। सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह ने बनाया हुआ ये भव्य कीर्ति तोरण उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में आया हुआ है। ये तोरण गुजरात के बेनमून शिल्प स्थापत्य की समृद्धि का प्रतीक रूप माना जाता है। सोलंकी राजा अपने विजयी होने से उसकी याद में स्मृति रूप ऐसे कीर्ति तोरण बनवाते थे। ये इस प्रकार के तोरण गुजरात में ही देखने को मिलते होने से यह तोरण गुजरात की एक अलग ही पहचान के रूप में कह सकते हैं। गुजरात के कपड़वंज, शामળાજી, मोढेरा, वालम, जूनाडीसा में आया हुआ सिद्ध अंबिका का मंदिर तथा पिलुद्रा में भी इस प्रकार के तोरण देखने को मिलता है। तो यहाँ ये बताया कि जो राजा थे वो कोई भी राज्य या प्रदेश जीत कर आता था तो उसको याद में कि इसने यही वर्ष में यह प्रदेश के ऊपर विजय प्राप्त किया था और उसकी याद में ऐसे तोरण बनवाते थे। तोरण मतलब एक प्रकार का दरवाजा हो जैसा कमानों वाला बनाया गया होता है शिल्प स्थापत्यों, उसको हम कहते हैं तोरण। अब गुजरात में आए हुए कीर्ति तोरण में से वडनगर का कीर्ति तोरण बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसकी 40 फीट ऊंचाई है और ये भव्य कीर्ति तोरण रेत के पत्थर यानी सैंड यानी रेत, स्टोन यानी पत्थर यानी रेत के पत्थर में से बना हुआ है। वो शर्मिष्ठा तालाब के पास आया हुआ है। तोरण अर्थात पत्थर में से नक्काशी किया गया कमानों वाला मंदिर का प्रवेश द्वार, पत्थर स्तंभ पर रखे गए तोरण पाटड़ा मतलब नीचे की जो उसके आधार होता है उसके साथ 2 मनोहर कमान वाला नाजुक नक्काशी काम और शिल्प काम से भरे हुए हैं। दोनों स्तंभों के ऊपर सुंदर मनुष्यों की आकृति के शिल्प और फूल वेल यानी लताओं का बारीक नक्काशी किया गया है। तोरण में सभी जगह हाथी, गणपति, देव देवियों के शिल्प भी देखने को मिलता है। लकड़ी में से नक्काशी किया हो ऐसा पत्थर के ऊपर नक्काशी काम यह गुजरात के शिल्पियों की एक उम्दा सिद्धि है। वडनगर का कीर्ति तोरण दुनिया में बहुत ही अच्छा है और प्रसिद्ध है। देश विदेश से हजारों मुसाफिर यानी प्रवासी आकर इस तोरण को देखते हैं
और गुजरात की कला वारिस का प्रतीक ऐसा वडनगर का कीर्ति तोरण बहुत ही प्रसिद्ध है। अडालज की बावड़ी अहमदाबाद के उत्तर दिशा में गांधीनगर जिले में अडालज गांव में ये बावड़ी आई हुई है। यह 5 मंजिल की बावड़ी का बांधकाम सोलंकी वंश के राजाओं के समय में हुआ है। स्थापत्य की दृष्टि से पाटन की राण की बावली से मिलती जुलती है। ये बावली सन 1499 में रूडाबाई ने अपने पति वीर सिंह की याद में बनवाई थी। सीढ़ियों वाला कुआं है, उसको बावड़ी कहते हैं। यह बावड़ी में 3 प्रवेश द्वार, उच्च कोटि के शिल्प काम और स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध है। बावड़ी में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे उसमें सीढ़ियाँ आती है और दोनों बाजू बारीक नक्काशी काम वाले आकर्षक झरोखे, देव देवियों के अलमारी, मानव आकृति, फूल और लताओं से अलंकृत किए हुए खंभे तथा उसका बारीक नक्काशी काम पत्थर पर नक्काशी किया हुआ मनोहर और श्रेष्ठ लगता है। तो बावड़ी का मतलब यही होता है कि बावड़ी जो होती है वो एक प्रकार का कुआं है, लेकिन सीढ़ियों वाला कुआं है। और आप ये समझ सकते हो कि इसमें 5 मंजिलों की बात की है, 5 मंजिलों, 3 प्रवेश द्वार। तो ये सामान्य कुआं नहीं है। जैसे स्विमिंग पूल कैसे होता है, बीच में पानी और चारों ओर सीढ़ियाँ होती है, लेकिन ये छोटा होता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है। जैसे कि बहुत ही बड़ा 5 मंजिल और 3 प्रवेश द्वार है, तो आप समझ सकते हो कि कैसा होगा। आप चित्र में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखकर आपको ख्याल आएगा। और गुजरात के भूतकाल की समृद्धि का एहसास कराता हुआ सोलंकी वंश का स्थापत्य पूरे गुजरात की संस्कृति का प्रेरणाबल लगता है। गुजरात की संस्कृति के ये समय कितनी अच्छी होगी, कितनी ऊंचाई पर होगी, उसका हमें यह एहसास सोलंकी वंश के स्थापत्य में देखने को मिलता है। यानी कि उसी समय कितना शिल्प स्थापत्य क्या विकास हुआ होगा, ये हमें ये स्थापत्य को देखकर एहसास होता है। और ये बावड़ी का स्थापत्य दुनिया में इतने विकसित रूप में सिर्फ गुजरात में ही देखने को मिलता है।